तो गांधी जी लगातार एक बात कहते थे, पार्टीशन होगा तो मेरी लाश पे होगा। इसका मतलब है कि गांधी जी को यह भनक थी कि पार्टीशन हो सकता है, और गांधी जी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे। तो गांधी जी को जब पता भी चल गया था तो नेहरू के सामने या जिन्ना के सामने कहीं उन्होंने धमकी दी कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा लेकिन पार्टीशन नहीं होने दूंगा। एक कोई घटना मिलती हो तो बताएं, बहुत इतिहासकार हैं, झूठे सच्चे जैसे भी हैं। अब ऐसे में उस आदमी को सोचिए जो उनका भगत था, जो उनको भगवान की तरह मानता था, कि इन्होंने कह दिया है तो फिर ये पूरा जीवन लगा देंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन वो ये कहते रहे लगातार, पार्टीशन होगा तो मेरी लाश पे होगा। पार्टीशन हो गया। कहां थे गांधी उस वक्त? वो तो वहां पहुंचे हुए थे, नोआखली में। वहां लोगों को ज्ञान दे रहे थे जिन्होंने हिंदुओं को काट डाला था। ऐसे में उस आदमी की उस भावना को समझिए। मैं भी होता, आप भी होते तो वही करते जो उसने किया। क्या आज ऐसे तमाम सारे लोग जिन्हें आपने भावनात्मक तौर के ऊपर इमोशनली चुना है, जाति के नाम पे नहीं चुना, उसकी पढ़ाई लिखाई के नाम पे नहीं चुना, आपकी उसके साथ एक केमिस्ट्री बनती है, आप ये मानते हो कि ये कुछ भी कर लेगा लेकिन मेरे भरोसे का खून नहीं होने देगा। ये तो हो सकता है कि जब आप इन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप जल्दी जल्दी राय बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप समय देते हैं तो पता चलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस पूरे सिस्टम को समझते नहीं हैं। मुझे याद है कि 2019 के बाद 370 के बारे में इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े लोग, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 370 को हटाने वाली घटना सिर्फ दो ही लोगों को क्यों पता थी? क्यों उन्होंने अपने लोगों से भी इसको खामोश रखा? आपके दल में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पड़ोसियों से बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है, बहुत पास से देखा लोगों को, वो ये जानते थे, उनको लगा मैं देश और राष्ट्र के प्रति इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत पार्टी के लोगों को भरोसे में लेने के। दो लोग आए और हम इतनी जल्दबाजी में, इसलिए मैंने कहा थोड़ा समय दीजिए। दो के अलावा बाकियों को नहीं जानता मैं। जिस वक्त राज्यसभा में वो आए, सुमित्रा जी तो उस पूरी व्यवस्था को जानती हैं। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में एक बहुमत वाली सरकार, ताकतवर सरकार, पार्लियामेंट के जिस सदन में उसका बहुमत ही नहीं है उसी सदन में बिल लेके आती है। यह रिस्क कोई उठा नहीं सकता है। जैसे ही यह बात ओपन हुई, दिल्ली में बहुत सारे लोगों के फोन, पुष्पेन जी अब ये दोनों गुजराती हमें बेवकूफ बनाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए राज्यसभा में तो हमारा बहुमत है नहीं, इसलिए बिल गिर गया, अब हमें फिर बहुमत दीजिए तो फिर हम तीसरी बार जीतेंगे। मैंने कहा काफी जल्दी में है, एक आध घंटा रुक जाइए। और थोड़ी देर बाद पता चला कि संसदीय इतिहास में जिस सरकार के पास जिस सदन में बहुमत नहीं था, वहीं आपका बिल पास हो गया।